बच्चा लोग आप सभी, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर आपके सामने मैं एक नई वीडियो का स्टार्ट करता हूँ और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था उससे मैं 1-2 दिन लेट हूँ तो माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत खराब थी, इसी कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको टाइम टेबल के साथ और आपको विद फॉर्मूला का एक चार्ट बना के दूंगा, तो उस चार्ट का स्टार्ट करता हूँ और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट कर रहा हूं जो मेरे 20 गोल्स में भी रहेगा और आपका चैप्टर भी इसी के साथ हंसते खेलते पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, आप क्लास 9 में ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट किए थे, जो कि बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि अगर 9 में नहीं करेंगे तो 10 में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जाहिर सी बातें होती है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इस वीडियो को आप अगर एंड तक देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है आपकी जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री नाम की इजी वर्ड और कुछ भी नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्री इज द सबसे इजीएस्ट वर्ड रहेगा एंड इजीएस्ट आपके पास सब्जेक्ट रहेगा, सब टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स में समझने के लिए। बस आप मेरे साथ जितने देर मैं कनेक्टेड हूं आपसे, आप भी मेरे साथ उतने देर पेन एंड पेपर के साथ कनेक्टेड रहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जो करवाने वाला हूं उसे अगर आप एक बार से 2 बार अपने कॉपी में लिख लेते हैं तो मेरी गारंटी है आपको कॉन्सेप्ट जिंदगी भर आपके बोर्ड तक याद रहेगी। और इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपका एग्जाम का अपडेट आ चुका है कि आपके फरवरी लास्ट से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा 10 का बोर्ड्स, आईसीएसई बोर्ड्स का, तो उसके लिए भी ये प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझाता हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्री जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम किए होंगे आपके छोटे क्लासों में, आपने सभी कोई पाइथागोरस थ्योरम किया होगा। उस पाइथागोरस थ्योरम में गिवन था कि h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। क्या था आपके क्वेश्चन में गिवन था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम में यूजुअली आप देखे होंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या किया जाता है, यूज किया जाता है और उसमें बोला जाता है कि h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, वेयर h इज हाइपोटेन्यूअस AB बेस होता है एंड वेयर इज BC परपेंडिकुलर होता है। लेकिन आप पाइथागोरस थ्योरम में आपको गिवन रहता था h, गिवन रहता था समथिंग अराउंड 3, 5 एंड परपेंडिकुलर आपको गिवन रहता था 4, तो आप बेस को फाइंड आउट कर लेते थे आसानी से। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों के साथ आप देखिए बेस को फाइंड आउट कर लेते थे आसानी से, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको h इक्वल्स टू 5 दे देता, 5 सेंटीमीटर और मीटर कुछ भी, और आपको b भी निकालना है एंड p भी निकालना है, दोनों क्वांटिटीज को निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा एक साइड? एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर एंड बेस को आप कैसे निकालिएगा? लेकिन मैं ट्रिग्नोमेट्री में यही गिवन है। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको दे दूं ये एंगल कितना हुआ आपका 60 डिग्री हुआ, कितना हुआ? जस्ट 60 डिग्री हुआ। अगर ये आपका 60 डिग्री है, h इज 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं इजीली दोनों साइड को निकाल सकूंगा। कितनी अच्छी बात है ना स्टूडेंट्स, जहां पाइथागोरस थ्योरम में दो क्वांटिटीज, दो साइड्स गिवन होती थी, एक साइड आप फाइंड कर लेते थे, वहीं इसके हेल्प से आप क्या फाइंड कर लेते हैं? आप इसके हेल्प से एक साइड गिवन है और कोई एक एंगल गिवन है, आप तभी फाइंड कर लीजिएगा, दोनों साइड को परपेंडिकुलर भी फाइंड कर लीजिएगा और बेस भी फाइंड कर लीजिएगा। लेकिन देखिए ये जो परपेंडिकुलर एंड बेस को आप फाइंड कीजिएगा, अब आप बोलिएगा सर ये एंगल का चक्कर कहां से आ गया, समझ में नहीं आता है। तो देखिए मेरे साथ जस्ट कनेक्टेड रहिए मेंटली एंड फिजिकली बोथ द वेज, मेंटली कंसंट्रेशन के साथ एंड फिजिकली विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर। मान लीजिए कि आप इधर खड़े हैं, मान लीजिए आप इधर खड़े हैं, हमारी ड्राइंग खराब है, मजाक मत उड़ाइएगा थोड़ी। तो देखिए आप सपोज इस एंगल से
किसी ऊपर को देखते हैं, किसी ऊपर वाली चीज को देखते हैं, इस टॉप को देख रहे हैं, तो आप सपोज मान लीजिए इसकी दूरी है यहां से आपकी 10 मीटर, तो जाहिर सी बात है किसी सामने वाली चीज को कुछ ऐसे करके देखिएगा। सपोज मान लीजिए आप सिर्फ बिल्डिंग के 10 मीटर आगे खड़े, आप बिल्डिंग को, लंबी बिल्डिंग को कुछ ऐसे करके देखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, आपकी जो दूरी हो गई वो बढ़ गई, मान लीजिए आप अब 30 मीटर दूर खड़े हैं, 30 मीटर दूर खड़े हैं, तो आप जहां चीज को ऐसे देख रहे थे उतना दूर हो जाएगा, आप चीज को ऐसे देखिएगा। तो देखिए आप कहीं ना कहीं आप इसको देख रहे थे ऐसे, मतलब कुछ ऐसे, इस एंगल से देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। आप मेरे चश्मे को देखिए, अगर आप मेरे चश्मे को देखते हैं तो देखिए आप में मैं ऐसे मुंडी उठाता हूं सामने खड़ा होकर 10 मीटर के सामने, तो देखिए मेरा चश्मा का एंगल किस तरफ जा रहा है। और लेकिन मैं इसी को थोड़े से पीछे से देखूंगा बिल्डिंग को, तो कुछ ऐसे देखूंगा, देखिए मेरा एंगल कहाँ ऐसा था, अब मेरा एंगल कहाँ कैसा हो गया, ऐसा हो गया ना। तो आप किस तरीके से नीचे वाली चीज को ऊपर देखते हैं और कितने दूरी से देखते हैं। अगर ये देखिए इधर से आप एक ट्रायंगल बना जाता है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और ये एंगल सपोज मुझे गिवन है, तो इस एंगल जो गिवन है, इस एंगल गिवन पार्ट से ही आपका क्या हो जाता है, इधर का सॉल्यूशन 60 डिग्री का। अगर मान लीजिए कि आप इस जगह खड़े हैं और आपका ये बड़ा ट्रायंगल बनेगा कुछ, क्योंकि आप ज्यादा चीजों को देख पाएंगे ज्यादा दूर से, सामने जितना जाइएगा कम चीजों को देख पाइएगा, दूर जितना जाइएगा उतनी ज्यादा वाइड चीज को देखिएगा। आप सपोज मान लीजिए कहीं आप घूमने गए, टूर करने गए, हिल स्टेशन में कहीं गए, और हिल के ऊपर चल के सपोज दार्जिलिंग के टाइगर हिल में चढ़ के आप देखते हैं सुबह का सनराइज, आप देखते हैं ना, तो देखते हैं ऊपर का व्यू कितना सारा है। क्यों उतना ज्यादा व्यू क्यों है, उतना दूर तक व्यू क्यों है? क्योंकि आप बहुत ऊंचे से और बहुत दूर से देख रहे हैं, चीजों को आप बहुत दूर से एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसीलिए आपको क्या होती है, बहुत दूर तक दिखती है। अगर उसी चीज को टाइगर हिल के नीचे खड़े होकर देखिएगा, दिखेगी क्या? जाहिर सी बात है नहीं दिखेगी। सेम चीज अब आप बोलिएगा सर कि तो मैं नीचे से देखता हूं, नीचे से देखता हूं तो ऊपर दिखता है, एंगल चेंज होता है। सेम चीज तो मैं ऊपर से नीचे भी देखूंगा तब होगा, जी बिल्कुल। अब मान लीजिए कि आप टाइगर हिल के ऊपर खड़े हैं और इधर पर आप हैं, आपको एक ऑब्जेक्ट दिखता है इधर, और सपोज मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक कार है, कार चल के आ गई इधर, अब आप इसको इधर देख रहे हैं, पहले आप इसको ऐसे देख रहे थे आपकी आंखों से, अब इसको आप इधर देख रहे हैं। आप ऊपर से सब चीज को लोकेट कर सकते हैं ना, देखिए आप इधर से आप इस तरफ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, अब ये नीचे एकदम जो सामने है मेरे उसको नीचे देख रहे हैं। अब जो दूर में थोड़ा उसको ऐसे देखिएगा, थोड़ा हल्का सा मारने, हल्का सा सिर झुका के, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग भी एक एंगल बनता है विच इज 60 डिग्री, और विच इज एंगल आपका जो 30 डिग्री, कुछ भी एक रेस्पेक्टिवली उस साइड में बनता है। तो यही ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप जो पाइथागोरस थ्योरम में सीखे हैं, विद द हेल्प ऑफ टू साइड्स आप वन साइड को फाइंड करते थे। इन ट्रिग्नोमेट्री आपको एक साइड और एक एंगल अगर गिवन है, तो आप सब चीज को, सपोज आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है तो आप बेस भी निकाल दीजिएगा और परपेंडिकुलर भी निकाल दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ एंगल। चलते हैं इसके बाद वाले चीज में, और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट समझिएगा, इस चीज को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा, इस चीज को जो मैं समझाने जा रहा हूं, क्योंकि अगर इस चीज को आप समझ गए ना, मेरी गारंटी इस वीडियो को आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए मैंने समझाया इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लगता है, आप समझ गए होंगे। आप बोलिएगा सर राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं लगा, लगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं लगा? क्योंकि आप इधर से देख रहे हैं इधर इस चीज के ऑब्जेक्ट को, और इधर से देख रहे हैं इस चीज के ऑब्जेक्ट को, बाद में डिस्टेंस है या हाइट है, सब में तो सेम ही रहेगा ना। आप जो ऊपर देखते हैं उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाता है वो मैं बाद में आऊंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और नीचे में देखते हैं, ऊपर से कोई चीज को नीचे देखिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन।
अगर नीचे से कोई चीज को ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड ऊपर से कोई चीज को नीचे देखते हैं तो वो क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। मैं इसको पॉइंट का नाम दे दे रहा हूं ट्रायंगल का, ए बी सी, वेयर सी या कोई भी पॉइंट इधर हो वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अब देखिए, अब आप बोलिएगा ये जो एंगल है गिवन है ये हमको कैसे निकालते हैं, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, मैं इसको मेंशन कर देता हूं, ये बेस हुआ एंड ये हुआ परपेंडिकुलर आपका। अब आपको गिवन है क्या, आपको डेटा गिवन है, क्या चीज गिवन है, फॉर्मूलास तो कुछ होगी जी बिल्कुल। आपको मान लीजिए ये जो एंगल है ना, जिस एंगल से आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं या ऊपर से नीचे देख रहे हैं वो हो गई थीटा, एंड थीटा इज अ जर्मन लैंग्वेज। आप जैसे साइंस का जितना मतलब जितना उद्भव विकास हुआ है वो जर्मनी में हुआ है, तो उसका एक क्वांटिटी है जिसका नाम है थीटा। तो देखिए आपका एक होता है, एक आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, कॉमा टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, पी बाई बी। साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू एच बाई बी एंड टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। ये क्वांटिटीज क्या है आपको गिवन एंड वेल डिफाइंड में, क्या है गिवन एंड वेल डिफाइंड, ये फॉर्मूलाज है, ठीक है। अब जानते हैं कि सबका अच्छा होता है तो उसका खराब भी होता है, ऑपोजिट सबका होता है, अच्छाई है तो बुराई है, भगवान है तो शैतान भी है। तो देखिए कहीं ना कहीं साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, मतलब 1 बाई साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई पी। जाहिर सी बात है उसका उल्टा है तो वो p बाई एच है तो h बाई पी होगा। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा h बाई पी, और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा b बाई पी। sin थीटा इक्वल टू p बाई h, cos थीटा इक्वल टू b बाई h एंड tan थीटा इक्वल्स टू p बाई b। अब आप बोलिएगा सर ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा ये कहां से आ गया, ये जरूर समझिएगा लेकिन ये थोड़ी हायर टर्म्स में समझने की बात है। आप जब ऊंचे क्लास में जाते हैं तब आपको समझ में आएगा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा को क्यों लिया जाता है, क्यों एक्सप्लोर किया जाता है। आप समझिएगा ये आपको एक एंगल देते हैं, अलग अलग एंगल्स देते हैं जिसको अभी समझ नहीं पाइएगा, लेकिन आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो जरूर इस चीज को समझिएगा। लेकिन समझ लिए sin थीटा इक्वल्स टू p बाई h होता है। अगर आप जैसे मानते हैं ना, माप लेते हैं ना 10 सेंटीमीटर रूलर के तरह, मान लीजिए एक प्रकार का रूलर है जिससे आप किसी का दो साइड का लेंथ मांग रहे हैं, माप रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वन साइड गिवन एंड वन साइड क्या है एंगल से माप रहे हैं, ठीक है। गिवन है sin थीटा इक्वल्स टू p बाई h, cos थीटा इक्वल्स टू h बाई b बाई h एंड tan थीटा इक्वल्स टू p बाई b। उसका उल्टा होता है cosec थीटा h बाई p, sec थीटा h बाई b, tan cot थीटा p बाई b बाई p, ये होता है। अब आप बोलिएगा सर ये तो आप फॉर्मूलास तो दे दिए चार्ट में, ये फॉर्मूलास तो आप दे दिए चार्ट में, लेकिन फॉर्मूलास को मेमोराइज कैसे किया जाए, कैसे याद रखा जाए, किस तरीके से क्या किया जाए जो मेरा इस चीज कॉन्सेप्ट को मैं याद रखूंगा कि sin थीटा p बाई h होता है, ये मैं कैसे याद रखूंगा, cos थीटा h बाई b बाई h होता है, ये कैसे मैं याद रखूंगा, tan थीटा p बाई b होती है, मैं कैसे याद रखूंगा। एकदम बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, आप लिख लीजिए अपने पेन एंड पेपर में, सम पीपल हैव, क्या मैंने लिखा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर turn permanently black। इसे मुझे ब्लॉक में देना चाहिए था,
तो अच्छा समझ में आता। सपोज मान लीजिए मैं लिख देता हूँ इसे, PFC। Some people have curly brown hair turn permanently black। इसमें कुछ नहीं है, देखिए इसको पहले में जो आप सब टर्म्स पहले में जो है उसको गौर से देखिए आप। देखिए सम का मैंने एस लिखा, इक्वल्स टू पीपल का पी लिखा, बाई एच लिखा। उसके बाद कर्ली का सी लिखा, इक्वल्स टू ब्राउन का बी लिखा, एच का हेयर का एच लिखा, बाय टर्न का टी लिखा, पी का पी लिखा, बाय इक्वल टू देखे ब्लैक का बी लिखा। अब आप सोचिए क्या बोल दिए सर, आप क्या कर दिए, कैसे समझ लिए? आप तो जानते हैं ये ज्ञानी है, आप ज्ञानी हैं तो आप कर लिए। तो देखिए कुछ मैंने नहीं किया जाता, आपके समझने से, आपके जैसे जिस प्रकार से आपको समझ में आए मैंने उसी तरीके से समझाया है। देखिए सम पीपल हैव, पहले छोटे टर्म को समझिए, इधर से लेकर इधर। सम पीपल हैव में देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, मतलब साइन का सम, पी का पी, एच का एच, मतलब सम पीपल हैव, मतलब साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मैंने इसको लिख दिया सम पीपल हैव। एकदम क्लियर, क्लियर हो गई। सेम सी में आइए आप, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर आप cos थीटा में चलिए, सी का मैंने सी cos कर्ली लिखा है, बी में मैंने बी लिखा है, एच में मैंने एच लिखा, इक्वल टू देखिए सम पीपल हैव कर्ली इक्वल टू ब्राउन हेयर, मतलब बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, टर्न परमानेंटली ब्लैक। टर्न परमानेंटली ब्लैक में आएगा आपका T इक्वल्स टू P बाई B, मतलब T इक्वल्स टू P बाई B मतलब टर्न परमानेंटली का P, ब्लैक का B। और उसमें मैंने क्या लिखा है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई भी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। मैं इधर लिख देता हूं हियर P इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, B इक्वल्स टू बेस, H इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। देखिए स्टूडेंट्स, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक को मैंने इस तरीके से लिखा है, तो इससे क्या आ गया, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉमा cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। आपको मतलब एक लाइन अगर समझते हैं, इन छोटे छोटे भागों से आप समझते हैं, इन छोटे छोटे भागों से आप समझते हैं, तो मेरी गारंटी है आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री पूरी एकदम H2O की तरह हो जाएगी। H2O मतलब वाटर की तरह, जिस प्रकार पानी का सिंपल स्वभाव है उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री में पूरा सिंपल स्वभाव है। जस्ट आप देखिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। मेरे साथ बोलिए दो बार, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। सम पीपल हैव, कुछ लोग हैं जिसका कर्ली ब्राउन हेयर होता है, गुनगुना क्या होता है, भूरा रंग होता है, लेकिन बड़े होते के साथ टर्न परमानेंटली ब्लैक, मतलब काले में बदल जाता है, कुछ दिनों के बाद काले में बदल जाता है। तो मेरे साथ फिर बोलिए, सम पीपल हैव, ऐसे लिखिएगा आप कॉपी में, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। Some people have curly brown hair turn permanently black. Some people have curly brown hair turn permanently black. Some people have curly brown hair turn permanently black. Some people have curly brown hair turn permanently black. आप इसको अगर मन में मेमोराइज करते हैं 10 बार, या जैसे जिस प्रकार से मैंने आपको कहा है, अब मजे के मूड से लीजिए ना। Some people have curly brown hair turn permanently black। कितना अच्छा लगा ना आपको?
साउंड को छोड़िए, साउंड म्यूजिक के साथ साथ पढ़ाई भी आसान हो जाएगी अगर इस फॉर्मेट से आप चीजों को समझिएगा अच्छे से। सम पीपल है मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच होती है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच होती है, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी होती है। एकदम क्लियर एंड कट है। इस चीज को याद रखिएगा हर एक समय। और अगर आपको ये याद हो, साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसका ठीक रिवर्स होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, एंड कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो उसका जो ऊपर नीचे का वैल्यू टर्म्स में मतलब सम पीपल हैव क्या हो जाएगा, कॉस में हैव पीपल हो जाएगा, पीपल हैव मतलब सम पीपल हैव का हैव पीपल हो जाएगा, मतलब वो क्या होगा आपस में इंटरचेंज कर जाएगा। अब चलिए इस चीज को आप अगर नहीं समझे तो पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मन में मेमोराइज कर लीजिए, जिस तरीके से आपको अगले में जो मैं समझाने जा रहा हूं, क्योंकि सब इसी के बेस के ऊपर है। आप इसको समझते हैं, मान लीजिए कि आपने ये जो टर्म्स है मतलब साइन कॉस टेन को नहीं समझा अभी तक, मैं बोल देता हूं ये टर्म्स होती हैं और इस टर्म को आपको समझने का भी फिलहाल जरूरत नहीं है। बस इसको छोड़ के बाकी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको उस तरीके से कॉन्सेप्ट को बस याद रखिए और कुछ नहीं करना है। मैं जस्ट इसको इरेज करता हूं, लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए गिवन है आपको, मान लीजिए क्वेश्चन मैं देता हूं गिवन, उसके बाद मैं आपके बुक से भी करवाऊंगा। गिवन है कि साइन थीटा इक्वल्स टू आपका 5 है, मान लीजिए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है 5 है, वेल एंड गुड। साइन थीटा का क्या है 5, साइन थीटा इक्वल्स टू 5 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है। तो मैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द मैंने जो स्टेट एक लाइन लिखाया था उसमें मैंने क्या बोला था कि सम पीपल है, क्या सम पीपल है, तो सम पीपल है मतलब यहां लिख लीजिएगा p बाई h, सम का साइन लिखा हुआ है p बाई h। आपको अभी थीटा का यूज नहीं करना है, थीटा का मैं बाद में यूज करूंगा, आपको समझाने के लिए जस्ट मैंने थीटा बताया था क्या है, बाद में इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, जरूर होगा। देखिए ये क्या गिवन है, मेरा p गिवन है एंड h भी मेरा गिवन है। अब मैं गिवन क्वांटिटीज है दोनों, क्या है p p क्या है मेरा 5 हो गया, h कुछ नहीं डिनोमिनेटर में, जाहिर से कुछ नहीं होने से 1 होता है, तो मेरा p का वैल्यू क्या आ गया, मान लीजिए हम कांस्टेंट ले लेते हैं 5k एंड h का वैल्यू हो गया 1.k, वेयर k इक्वल्स टू क्या होगा कांस्टेंट, k इक्वल्स टू क्या होगा कांस्टेंट। जस्ट एकदम सिंपल आप याद रखिए कि k इक्वल्स टू कांस्टेंट होती है, बस और कुछ ज्यादा याद मत रखिए। चलिए उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, जस्ट आपका जो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला था x² इक्वल्स टू p² प्लस b², बस इसी को इंप्लाई कर देना है इसमें। देखिए a² इक्वल्स टू क्या लिखूंगा p² प्लस b²। अच्छा आपका देखिए क्या फाइंड करना है आपको, मान लीजिए आपको cos थीटा भी फाइंड करना है एंड tan थीटा भी फाइंड करना है, मैं स्टार्टिंग में दोनों करवाऊंगा, ठीक है। सम पीपल हैव, कॉस में क्या होगा कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न परमानेंटली ब्लैक, मतलब देखिए आपका p बाई h गिवन है लेकिन b मेरा दोनों क्वांटिटीज में है जो कि गिवन नहीं है, तो मुझे b को फाइंड करना है। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि b² इक्वल्स टू h² माइनस p², मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। तो देखिए b² को मैंने इधर लिखा, h का वैल्यू मैंने बैठा है h का स्क्वायर माइनस p का क्या किया मैंने x², 1 है, 1 का मतलब k, मैंने 1 into k k ही होता है, जो भी टर्म 1 से इंटू होता है वही हो जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं b² इक्वल्स टू 25 k² माइनस k², लिख सकता हूं, उसका मतलब क्या हो 24 k²। अब 24 k² के b² है ना, b नहीं है इसे, तो b का वैल्यू क्या होगा
b इक्वल्स टू रूट ओवर 24k²। अब 24 को आप कैसे ब्रेक आउट कर सकते हो? 24 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 into 2 which is equals to 4, फिर 2 which is equals to 8 and 3। 24 का आप ऐसे ब्रेक आउट कर सकते हो into k। आपको पता है कोई भी दो टर्म्स ब्रैकेट में एक ही तरह का है वो बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपका 2 एक बाहर आ गया एंड k एक बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या रह गया 6। ब्रैकेट में आपको क्या रह गया 6। मतलब आप इसको ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं 2√6k। तो b इक्वल टू क्या आ गया आपकी 2√6k। तो मैं cos थीटा का b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू मेरा आएगा 2√6k बाय 2√6k बाय आपका है h क्या था? h था आपका 1। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, यहां मेरा p का वैल्यू गिवन था, p का वैल्यू 5 गिवन था, सॉरी माइनस में आएगा और कुछ बात नहीं। अच्छा मान लीजिए कि आपका ये वैल्यू क्या है, मैंने सॉल्व कर दिया उल्टा, कोई बात नहीं। आप इसको मान लीजिए 1/5 है और p का वैल्यू k है, h का वैल्यू 5 है। तो मैं चेंज करूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 5k मान लीजिए, ठीक है। आपको b का वैल्यू कितना है 2√6k। h का वैल्यू क्या है? h का वैल्यू आपका है 5k। 5k एंड h का वैल्यू k कैंसिल हो, आपका आंसर कितना हो गया 2√6/5। tan के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, tan का क्या p बाई b है, तो p कितना है p बाई b लिखूंगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। परमानेंटली ब्लैक p कितना है k, ब्लैक कितना है 2√6k। तो k will cancel out 1/2√6 which is your required value of p। मैंने कॉम्प्लेक्स चीज लिया, मतलब बेसिक से थोड़ा एक लेवल अप लिया था मैंने। इसको मैं अच्छा से लिख देता हूं 2√6। तो साइन का वैल्यू कितना है? साइन थीटा तो गिवन था 1/5। कॉस थीटा कितना है आपका 2√6/5 एंड tan थीटा कितना है 1/2√6 which is your required answer। देखिए अब चीज आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है, मैं और एक देता हूं आपको और क्लियर होगी चीजें। अब मान लीजिए कि tan थीटा आपको गिवन है, tan थीटा कितना गिवन है p/b। क्या गिवन है आपको? tan थीटा गिवन है, कितना होता है p/b। tan थीटा आपको गिवन है, मैंने पहली वैल्यू को लिख दिया p/b। tan थीटा आपको गिवन है आपको 4/3। तो some people have curly brown hair turn permanently black। एकदम इजी एंड सिंपल है, टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो उसके बाद आएगा some people have curly brown hair turn permanently black। तो परमानेंटली ब्लैक इसके लिए ये यूज होगा, जाहिर सी बात है एकदम बेसिक लेवल का मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व, तो इसके लिए ये यूज होगा सम टर्न परमानेंटली ब्लैक। मतलब p का वैल्यू क्या है, p इक्वल्स टू 4k whereas b equals to 3k where k is a constant। आपको सेम फाइंड करने बोला है, sin थीटा कॉमा, अच्छा मैं नीचे लिख देता हूं cos थीटा। तो मैं जानता हूं विदाउट तीनों चीज का मैं कोई भी तीन चीज को फाइंड नहीं कर पाऊंगा, कोई ना किसी में h का देखिए, cos में भी h का यूज है, sin में भी h का यूज है, मतलब हेयर कहीं ना कहीं आ रहा है। मतलब हेयर का मतलब मेरी तरह से हाइपोटेन्यूस है, लेकिन आपको फॉर्मूला में जो मैंने दिया था उसमें हेयर था। मतलब जैसे बोला जाता है बाल सब जगह आता है ना, वैसे ये भी सब जगह आता है।
हेयर का काम है इधर। देखिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, जैसे h है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर क्या है, 4k का होल स्क्वायर प्लस b क्या है, 3k का होल स्क्वायर। सो मेरे h स्क्वायर है ये वैल्यू, h नहीं है, तो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। h इक्वल्स टू रूट ओवर 25k स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5k। देखिए रूट से क्या हुआ, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गया ना, 5 इंटू 5 इंटू के इंटू के। तो 2k था, 1k निकल गया, 2 5 था, 1 5 निकल गया, 5 का h का वैल्यू क्या आ गया 5/k। यहाँ सम पीपल हैव लिखा मैंने, मतलब जो हेयर होता है असल में फॉर्मूलाज में, तो हाइपोटेन्यूज है इधर, सम पीपल हैव। तो p मेरा गिवन कितना है 4k, h कितना है 5k जो मेरा आया, k कैंसिल आउट, योर रिक्वायर्ड वैल्यू इज 4/5। cos थीटा कितना होता है आपका, cos थीटा गिवन होता है h p/h which is equals to b कितना है 3k and h कितना है 5k। दोनों वैल्यू क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट हो गया, एंड योर रिक्वायर्ड वैल्यू इज, सो sin थीटा इक्वल्स टू 4/5 and cos थीटा इक्वल्स टू 3/5 which is your required answer। आशा करता हूं आपको थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। यही कॉन्सेप्ट के साथ आगे मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं कुछ थोड़ा। एक मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा गिवन है आपका, क्वेश्चन है 12 कोसेक थीटा इक्वल्स टू 30। फाइंड करने बोला है, फाइंड 2 sin theta 3 cos theta by 4 sin theta 6 cos theta। ये क्या, इसका वैल्यू हमको क्या निकालने बोला है। एकदम इजी सवाल है स्टूडेंट्स, आपको एकदम टाइम नहीं लगेगा इसको सॉर्ट आउट करने में, इट्स वेरी इजी। क्या गिवन है देखिए, थोड़ी सी तो मुश्किल है। देखिए आपको गिवन है कोसेक ये इक्वल टू इतना होता है 12 कोसेक थीटा इक्वल टू, मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 13/12 कोसेक थीटा। अच्छा तो आप अच्छे से जानते हैं कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। अगर मैं कोसेक को साइन में कन्वर्ट करूं तो इसको 1/sin थीटा मैंने लिखना पड़ेगा, 13/12। अब देखिए मैं इसको रोटेट करूंगा तो साइन थीटा इक्वल्स टू 12/30, क्योंकि मैं जब इसको चेंज करूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये भी तो चेंज हो जाएगी ना विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप देख लीजिए 12 ऊपर चल जाएगी, 30 नीचे जाएगी, साइन उधर चल जाएगी, तो 12/13 इक्वल्स टू साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू पता चलेगा, साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव, तो पीपल हो गया, हैव हो गया। अब बेस कैसे निकलेगा, मान के चलिए आपको बेस भी तो निकालना है स्टूडेंट्स, बेस कैसे निकलेगा,
तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब आपको बेस होता है बी, बेस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको मैंने यूज किया जस्ट, इसको मैंने यूज किया। तो देखिए क्या आया, एच स्क्वायर का वैल्यू क्या है 13 के का होल स्क्वायर। क्या मैंने लिखा 13 के का होल स्क्वायर कॉमा p इक्वल्स टू 12 के का होल स्क्वायर। 13 के का होल स्क्वायर एंड p का वैल्यू मैंने क्या लिखा 12 के का होल स्क्वायर, वेयर k इज अ कांस्टेंट जैसा मैं सब में ले रहा था वैसे इसमें भी। तो देखिए ये क्या हो गया, मान लीजिए ये हो गया आपका हाँ, तो आप b इक्वल्स टू आपको निकालना था कितना था h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखिए b इक्वल्स टू h कितना है, h स्क्वायर कितना हो गया 13 k का होल स्क्वायर माइनस 12 k का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 169 k स्क्वायर माइनस 144 k स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अच्छा ये रूट में होगा, b का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया तो क्या होगा, किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा, क्योंकि रूट हटता है तो रूट जाता है ना, मैंने पहले ही ले लिया था। तो इसमें होगा 25 k स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5k 5k किसका वैल्यू है b का वैल्यू आएगा। तो एक जगह मैं लिखता हूं इधर साइन थीटा इक्वल्स टू कितना है, साइन थीटा कितना होता है p बाई बी, जो मेरा साइन थीटा गिवन है आपका 12/13। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच ना। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, हेयर में b कितना है 5k, h कितना है आपका 13k, फिर k कैंसिल आउट। आप बोलिएगा k क्यों लेते हैं जब कैंसिल कर, जब मैं कोई भी टर्म से, जैसे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने किया होगा तो उसमें कोई भी टर्म से मैं अगर टू क्वांटिटीज को अलग करता हूं तो एक रेशियो में अलग करना पड़ता है, मतलब एक कांस्टेंट लेना पड़ता है की। एंड tan थीटा इक्वल्स टू सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक ना, हेयर क्या होता है टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो देखिए p कितना गिवन है, p मेरा क्या फाइंड आउट किया, p गिवन है 12k, इधर p मेरा गिवन था 12, p इक्वल्स टू 12 मैंने लिखा हुआ है गिवन था। एंड आपका जो वैल्यू है ये आपका आ जाएगा, मैं थोड़ा ऊपर करूं आपको भी दिखे, tan थीटा इक्वल्स टू आपका आएगा p बाई b होता है, तो p आपका 12k है एंड b आपका फाइंड आउट हुआ 5k, वेयर k कैंसिल आउट तो आपका वैल्यू है 12/5। तो मेरा sin का भी वैल्यू आ गया, cos का भी वैल्यू आ गया और tan का भी वैल्यू आ गया। मेरे पास क्या बचा, बस इंप्लीमेंट करना बचा। आप कैसे किसी को इंप्लीमेंट करते हैं, चलिए इंप्लीमेंट किया जाए इसमें, कि मैं रब कर देता हूं। जब मेरा sin एंड cos का tan का वैल्यू आ गया तो मैं रब ही कर देता हूं। तो 2 into sin थीटा कितना है 12/13 माइनस 3 into cos थीटा कितना है 5/13 बाय 4 into 12/13 माइनस 9 into 5/13। सो आप देखिए तो 24/13 माइनस 15/13 बाय 48/13 माइनस 45/13। तो आपको ऊपर में जब एलसीएम लेते हैं तो आपको ऊपर में आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3/13, कुछ ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। 9 डिवाइडेड बाय, जो बाई में था मैंने डिवाइड में ले लिया। अब मैं उसको इधर लिखता हूं 9/13 डिवाइडेड बाय 3/13। सो 9/13 क्रॉस 13/3
एंड 13 कैंसिल आउट, 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है 3, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो मेरा गिवन क्या था, 12 कोसेक थीटा इक्वल्स टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो मैंने क्या निकाला, साइन से ये निकाला, कॉस से ये निकाला एंड टेन से ये निकाला, और मैंने जस्ट क्या किया, इसको एंड इसको मतलब इसमें वैल्यू पुट किया, इसको सॉल्व किया एंड आंसर इज 3 इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन वीडियो इन ट्रिग्नोमेट्री यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहे आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को जरूर पास ऑन कीजिएगा, उसके भी कुछ मदद हो जाए। थैंक यू।